नेक्स्ट अनदर वीडियो है ना। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और गुड इवनिंग जिस समय आप मुझे देख रहे हैं। और आज का लेक्चर नंबर है 08। इस लेक्चर में हम बातें करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। और पहले तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं पहले वीडियो को अंत तक लास्ट तक वॉच करें मेरे भाई। 100% आपको अश्योरेंस देते हैं कि समझ में आएगा और बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। और फॉर नीट एंड क्लास 11-12 के बच्चों के लिए आई है। ये लेक्चर और माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि खुद से भाई माइटोकॉन्ड्रिया ना पढ़े, जो हम लोग की सबसे ज्यादा मीम्स बन रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मेरे भाई अभी लिखेंगे, अभी बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। पहले पिन अप कर देना कि क्या क्या तुम लोग को मेरे भाई पता है इसका माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अभी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में लिखेंगे, अच्छी बातें लिखेंगे, खराब बात लिखेंगे नहीं। पहले माइटोकॉन्ड्रिया ये बताना, माइटोकॉन्ड्रिया जो टर्म है माइटोकॉन्ड्रिया सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि कहाँ पे देखा गया था। सबसे पहले ये बताना फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ पे हम लोग देखे थे, कौन देखा था। भाई ये तो एनसीईआरटी में है नहीं, बिल्कुल नहीं है, लेकिन अपने तरफ से तो मेरे को बताना बनता है ना कि हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में लिखेंगे। फिर तो यहाँ पर हम बातें कर लेते हैं क्या। तो इसके पहले जो वृत्त है और इसके जो डायामीटर है, लेंथ है, उसके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। एक अच्छी सी बातें कर लेते हैं जो समझ में आएगा। अच्छा भैया ये समझ में आएगा ना। तो यहाँ पर बताना इसकी लेंथ कितनी होती है। लेंथ के बारे में अगर डिस्कशन कर रहे हैं तो लेंथ के बारे में ही बताएंगे ऑब्वियसली। बताना कितनी लेंथ होती है, इतनी इसकी लेंथ होती है, पता ही है। अच्छा चलिए डायामीटर कितनी होती है, डायामीटर कितनी होती है। और एवरेज बातें करें, दोनों की एवरेज बातें करें। अबे उल्टा लिख दिए क्या। एवरेज बातें करें तो मेरे भाई एवरेज कितनी होती है जरा निकाल कर बता सकते हो। एवरेज कितनी होती है, तो एवरेज यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा 0.5 है ना। और इसकी एवरेज कितना आएगा भाई, इसकी एवरेज कितना आएगा, इसकी एवरेज कितना आएगा भैया। 0.5 है तो यहाँ पर 1 माइक्रोमीटर है ना। लेंथ है, डायामीटर है, क्या है लेंथ और डायामीटर है। डायामीटर आगे हम बातें करेंगे, प्लास्टेट के भी डायामीटर के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक जर्नल चीजें थी तो पहले भी हम बातें भी करते थे है ना। तो यहाँ पर तो बताने लायक कुछ नहीं। हम इसमें भी बता सकते हैं मेरे भाई कि आपको जब हम स्ट्रक्चर इसकी हम क्या करेंगे ड्रॉ करेंगे तो उस वहां पर भी बता सकते हैं। यहाँ पर हमारे मेन टॉपिक अब आएगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया व्हाट इज द माइटोकॉन्ड्रिया की डेफिनेशन क्या लिखोगे। तो सर क्या बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। क्या है पावर हाउस ऑफ सेल। अब ये चीजें देखो एनसीईआरटी में है कि पावर हाउस ऑफ सेल, लेकिन अगर हम बातें करें ना तो एक चीज इसको और प्यार से जो कहते हैं ना निक नेम, दैट इज द निक नेम पावर हाउस ऑफ द सेल। निक नेम भी यही नाम है ना। तो आपको पता है। और यहाँ पर हम बातें करें वही चीजें बातें करेंगे आपको जो अच्छी लगेगा कि यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड तो बाद में क्या कोइन किया गया। माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड बाद में एक वैज्ञानिक आए बिंदे आकर कोइन किए, लेकिन अभी अभी उस पर आएंगे। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया पहले किस नाम से आदमी उसे जानता था, परिचित करता था। तो मेरे भाई आपको पता ही है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द नोन एज बायोप्लास्ट है ना, नोन एज बायोप्लास्ट। तो यहाँ पर बायोप्लास्ट लिख देते हैं, ठीक है भैया बायोप्लास्ट लिख देते। लेकिन यहाँ पर एक चीज बताना, माइटोकॉन्ड्रिया पहले बार कौन देखा था। माइटोकॉन्ड्रिया फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टाइम किसने, तो याद रख लेना क्या, कोयलीकर है ना। कोयलीकर एक साइंटिस्ट थे जो क्या किए थे मेरे भाई, तो 1857 में क्या किए थे मेरे भाई। तो इसको क्या किए थे मेरे भाई, देखे थे। अब भाई देखे कहाँ थे वो भी तो जाना है ना। तो याद रख लेना कि इंसेक्ट, देखो लिखा है कि अभी इंसेक्ट, लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो फ्लाई है ना, जो सॉरी जो बर्ड्स है, बर्ड्स को देखना, बर्ड्स तो उड़ती है ना।
तो हाँ सर, बर्ड्स उड़ती है, लेकिन उसको उड़ने में काफी ज्यादा एनर्जी क्या करना पड़ता है मेरे भाई, उसमें इंड्यूस करना पड़ता है, काफी ज्यादा एनर्जी उसमें लगाना पड़ता है, काफी ज्यादा एनर्जी को वहां पे क्या करना, खर्च करना पड़ता है ना। तो ये सर जानते हैं कि हाँ एनर्जी तो खर्च करना पड़ता है, क्योंकि पंख तो फैलाना हम लोग की थोड़ी नहीं, पंख जैसे ऐसे फैलाएंगे है ना, हम लोग के पंख होती तो भाई यहाँ पर थोड़ी नहीं होते भाई। अगर बातें करें तो यहाँ से हम दूसरे ग्रह पर चले गए होता है ना, पंख नहीं है इसीलिए बढ़िया है ना। तो जो बर्ड्स है, बर्ड्स में मान लो कि बर्ड्स में ही पहली बार क्या किया गया था मेरे भाई, देखा गया था है ना, फर्स्ट टाइम बर्ड्स में ही क्या किया गया था, किसमें, तो बर्ड्स, बर्ड्स में या इंसेक्ट बोल सकते हो, इंसेक्ट में भी है, इंसेक्ट में होता है ना ये उसके पंख होते ही हैं है ना, तो याद रख लेना। बर्ड्स के क्या देखा गया था, तो मसल्स में है ना, मसल्स में देखा गया था, मसल सेल में। तो ये चीजें मेरे भाई क्या समझ में आ रहा है, अच्छा समझ में आ रहा है, ठीक है सर जी समझ में आ रहा है। देखिए अब यहाँ पर मेरे भाई देखो, यहाँ पर फर्स्ट टाइम तो डिस्कवर हो गए, लेकिन याद रख लेना ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको ज्यादा लिखवाना पड़ेगा है ना। और देखो यहाँ पर फर्स्ट टाइम, लेकिन यहाँ पर इसका नाम जो बायोप्लास्ट है, बायोप्लास्ट, बायोप्लास्ट नेम अल्टामान ने क्या किया था मेरे भाई, बायोप्लास्ट नेम क्या किया था, कोइन किया था, कब किया था मेरे भाई, 1890 में है ना। तो ये चीजें है, ये चीजें मेरे भाई पता होना चाहिए, अच्छी बात है। और याद रख लेना उसके बाद बायोप्लास्ट है, तो बायोप्लास्ट उसके बाद यहाँ पर एक क्या है, एक काल बिंदा करके आए थे है ना, एक काल बिंदा आए थे, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन काल बिंदा इन 1898 माइट्रोकॉन्ड्रिया, क्या है माइट्रोकॉन्ड्रिया, माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या किया मेरे भाई, इसका नाम क्या किया मेरे भाई, रख दिया। बिंदा ने, सी बिंदा करके एक नाम वैज्ञानिक थे, सी बिंदा करके, और एक सी बिंदा ने क्या किया मेरे भाई, इसका इतना याद रख लेना कि 1898 में इसका नाम माइट्रोकॉन्ड्रिया पड़ गया। अब देखो यहाँ पर वही चीजें है कि अब मसल्स में हो गया, ये चीजें हो गया, लेकिन अब चीजें मेन है कि जो माइट्रोकॉन्ड्रिया ना, माइट्रोकॉन्ड्रिया आपको पता होगा कि ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है, सेमी ऑटोनोमस क्या है, ऑर्गेनेल है। ये अपना कार्य क्या कर सकते हैं, आधे ही खुद से क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, अपना सारा काम पूरा नहीं कर सकते, आधे परफॉर्म कर सकते हैं है ना। एंड एज वेल एज आपको ये भी पता होगा कि ये माइट्रोकॉन्ड्रिया सेम लाइक बैक्टीरिया के जैसा है ना। बैक्टीरिया आपको देखो और माइट्रोकॉन्ड्रिया के देखो, या बोले बैक्टीरिया का छोड़ो, यहाँ पर आप देखो जो प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट से सिमिलैरिटी इसकी कितनी है, बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है। अब बातें करें सिमिलैरिटी में क्या भाई, तो प्रोकैरियोट में देखो, प्रोकैरियोट में 70s राइबोसोम क्या होता है मेरे भाई, प्रेजेंट होता है, ठीक है भैया, 70s राइबोसोम क्या होता है, प्रेजेंट होता है। एंड सेम सिमिलर क्या होता है यहाँ पर, प्रोकैरियोट में भी 70s राइबोसोम क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब कहोगे भाई इत्तेफाक हो गया होगा कि प्रेजेंट होगा, लेकिन यहाँ पर ये सोचने कि मेरे भाई यहाँ पर 70s राइबोसोम है, वहां पर भी 70s राइबोसोम है, ठीक है। यहाँ पर बातें करें, यहाँ पर अगर इसके आउटर मेम्ब्रेन पर बातें करें ना, किसकी मेरे भाई, तो इस माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन पर क्या होती है, एक पोरिन होती है, क्या होती है, एक पोरिन प्रोटीन होती है। सेम क्या होते हैं मेरे भाई, पोरिन प्रोटीन कहाँ होता है, तो याद रख लेना प्रोकैरियोट के जो मेम्ब्रेन होते हैं उस पर भी क्या होता है, पोरिन प्रोटीन होता है। अच्छा ये भी बात तो आपने बड़ी अच्छी बात कही। अब देखो यहाँ पर, अब एक चीज आपको लगेगा कि भाई ये सारा सिमिलरिटी यहीं पर आ जा रहा है, तो मतलब कि ये भी माइटोकॉन्ड्रिया से जैसा ही। अब देखो यहाँ पर जो सिंगल क्या होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए तो होते हैं, लेकिन सिंगल क्या होते हैं, सर्कुलर डीएनए होते हैं, डीएनए वहां पर भी सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है। अब देखो सिंगल सर्कुलर डीएनए तो कहोगे अरे भाई तो ये तो बैक्टीरिया ही है, ऑब्वियसली मेरा भाई बैक्टीरिया है, क्या है, बैक्टीरिया ही है। क्या बातें करें ये, और आपको बातें करें क्लोरोप्लास्ट, दोनों क्या है, सिमिलर बैक्टीरिया के जैसे है, मतलब कि ये सारा
चीजें विक्रिया के जैसे है, ए टू जेड इसके पास वही चीजें विक्रिया वाला है। अब देखो एक चीज है कि यहाँ पर विक्रिया जैसे कि बहुत पहले एक थ्योरी थी कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या था कि पहले बहुत समय पहले क्या थे कि दिस इज द बैक्टीरिया, है ना। अब बात ही करेंगे, और किसी बड़े सेल ने आया, इसको अपने अंदर क्या कर लिया मेरे भाई, अपने अंदर ले लिया, है ना, अपने अंदर। तो ये अपने अंदर लेकर कहा कि भाई तुम हमारे लिए कुछ करो, हम तुम्हारे लिए कुछ कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर सिम्बायोसिस हुआ। सिम्बायोसिस उसे कहते हैं, मतलब एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म से फायदा है और दूसरे ऑर्गेनिज्म को इस ऑर्गेनिज्म में फायदा। मान लो ये ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म एक साथ इसलिए आएंगे कि मेरे भाई इसको इससे फायदा होगा, इससे इससे कुछ फायदा होगा। सिम्बायोसिस, पाइनस के जड़ों के साथ मेरे भाई आपको सिम्बायोसिस बताए थे। बहुत ऐसे चीजें हैं जो आपको सिम्बायोसिस पे एग्जांपल के भारी लगा दिए थे, है ना। और देखो यहाँ पर सिम्बायोसिस, लेकिन यहाँ पर इंडो सिम्बायोसिस होता है। क्या होता है, इंडो मतलब अंदर की तरफ, ये अपने अंदर निकल लिया, है ना। एक बड़ा सेल होगा, जब शुरू में बड़ा सेल होगा और इसका अपने अंदर निकल दिया। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की तो बहुत ऐसी सिमिलरिटी है जो प्रोकैरियोट से क्या मिलती जुलती है ना, प्रोकैरियोट से मिलती जुलती है। अब कहोगे भैया ये प्रोकैरियोट से मिलती जुलती है मतलब ये बैक्टीरिया ही है, बैक्टीरिया ही है, मतलब है तो ये हमारा एक क्या है कि ऑर्गेनेल, एक ऑर्गेनेल है, लेकिन इसे क्या कर सकते हैं, देखो इसे हम क्या कहते हैं कि ये सेल विद इन सेल इसे बोलते हैं। क्या, सेल के अंदर सेल बोलते हैं, है ना। और एक इसका डेफिनेशन अच्छी है तो लिख लेना, डेफिनेशन लिखवाने कब पड़ेगा रे भैया मेरे भाई, क्या डेफिनेशन है माइट्रो माइट्रो कॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया is the power house of the cell। अच्छा, ये डेफिनेशन लिखवाने की कोई जरूरत नहीं थी मेरे भाई, ये पहले भी बोल दिए थे। ये डेफिनेशन हम लोग मिम्स में भी सुन लोगे, मिम्स में, हाँ माइटोकॉन्ड्रिया मेरे भाई, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, ये हमारे लोग की मिम्स है ना। तो ये हो गया मेरे भाई, कोई दिक्कत यहाँ पर दुख दर्द समस्या है जरा, ठीक तो है ना। तो ये चीज हो गई, मिटा दे। चलिए यहाँ पर अब हम उसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, स्ट्रक्चर में जो भी चीजें होंगी हम देख लेंगे और देखकर यहाँ पर हम खत्म करेंगे, है ना। तो ठीक है भाई, और ये चीजें भूलने का नहीं है कि हाँ ये हम लिखवा दिए तो भूल जाना है। देखो देखो देखो, यहाँ पर हमने बनाया ये हमारा प्यारा सा माइटोकॉन्ड्रिया। ओके सर, माइटोकॉन्ड्रिया है एंड दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया। और इसके पास क्या है, इसके पास दो मेम्ब्रेन है। जैसे आपको पता है, आप जानते हैं कि दो मेम्ब्रेन किसके पास होता है, तो दो मेम्ब्रेन किसके पास होता है मेरे भाई, तो हमारे न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियस के पास होता है। इसके पास भी एक इनर होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन होता है ना, एक इनर होता है, एक आउटर होता है, और ये आउटर होता है। चलिए भाई, ये क्या होता है, ये क्या होता है, आउटर होता है ना। थोड़ा सा बड़ा बन गया है ना, हमको पता था कि ये थोड़ा, ये देखो मेरे भाई, अगर एक चीज है कि कंसिस्टेंसी है ना, तो ओवरऑल ऑल वर्क इज, अरे भैया क्यों टिर रहे हो, अब इसीलिए बोल नहीं रहे, ठीक है। राइट 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 राइट, क्या यहाँ पर मेरे भाई ये चीजें ये बना रहे हैं, देखो अगर मेरा भाई जिसको पता होगा कि ये है क्या, जो बताएगा ये है क्या, उसको अच्छी हम तारीफ देंगे, और क्या देंगे, कुछ नहीं देंगे, है ना, तारीफ देंगे और कुछ नहीं देंगे मर्दवा, है ना। तारीफ 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 हो तो सर हम लोग के पास आई है, तारीफ क्या है, अरे दोस्ती तारीफ कर देते हैं, आप छोड़ो ना, हैं। चलिए चलिए हम छोड़ देते हैं तारीफ, हम दोस्तों से आपकी
आप दोस्तों से ही तारीफ ले लीजिएगा, है ना, आप दोस्तों से ही तारीफ ले लीजिएगा। चलिए, तब हम कह देते हैं कि आप गधे है ना, है ना। चलिए, एक क्या है हमारा मेरे भाई, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। क्या है ये? दिस इज द आउटर आउटर मेम्ब्रेन, है ना, आउटर मेम्ब्रेन, एंड दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। ये क्या है? इनर मेम्ब्रेन। और इनर मेम्ब्रेन में क्या है मेरे भाई, ये इनर मेम्ब्रेन में इनर साइड क्या है, फोल्डिंग है। इनर साइड क्या है मेरे भाई, फोल्डिंग है। पता है ये इनर साइड फोल्डिंग है। अच्छा सर, ठीक है। देखो ये क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है, ये परमिएबल होता है। क्या होता है, मोर परमिएबल होता है। आउटर मेम्ब्रेन इज द मोर परमिएबल। क्या है, मोर मोर परमिएबल। बट यहां पर ये चीज याद रख लेना कि ये क्या होता है, लेस परमिएबल होता है। क्या होता है, दिस दैट इज द लेस परमिएबल, है ना। ये लेस परमिएबल होता है। ये क्या होता है मेरे भाई कि ये परमिएबल इसलिए मोर होता है, क्या कि उसको आना है, जो भी अगर मॉलिक्यूल आया तो उसको आने दिया, चला अंदर आ जा बचुआ, है ना। और उसके बाद ये क्या करता है, ये तय करता है मेरे भाई कौन चीज अंदर आएगा और कौन चीज बाहर जाएगा, है ना। और ये क्या होता है, दिस इज द सिस्टम में। क्या होता है, ये सिस्टम में होता है ना। सॉरी सॉरी, क्रिस्टे होता है। क्रिस्टे, सिस्टर ने नहीं है भैया, सिस्टे है। क्रिस्टे है, सॉरी, सिस्टे नहीं है, सिस्टर ने नहीं है, क्रिस्टे है। अभी बोलने में ही गड़बड़ हो जाता है कभी, है ना। तो यहाँ पर क्रिस्टे है। अब यह चीजें पता ही है कि ये जो इनर फोल्डिंग है ना, ये आउटर फोल्डिंग है, वो चीजें बताएंगे। लेकिन एनसीईआरटी में जो डेटा है वो डेटा आपको बता चुके हैं। और देखो ये जो इसकी थिकनेस होती है, थिकनेस के बारे में कहीं एनसीईआरटी में जिक्र नहीं किया। कहीं भी एनसीईआरटी में ढूंढ लोगे, कहीं थिकनेस के बारे में जिक्र नहीं किया। बट आई एम कि हमको पछता नहीं है ना। जो चीजें हम पढ़े हैं शुरू से, वो चीजें बच्चों को बता देना चाहते हैं ना। बट कोई चीजें हैं जो बताना भी नहीं चाहते। याद रख लेना, इस बोथ मेम्ब्रेन पर मेम्ब्रेन is thickness 70 एंगस्ट्रॉम टू 80 एंगस्ट्रॉम, है ना। 70 से मेरे भाई 80 एंगस्ट्रॉम होता है। याद रख लेना, पर की क्या होता है, थिकनेस क्या बातें करेगा तो, अगर इसकी बातें करेगा तो इतना ही होता है, इसकी बातें करेगा तो यहाँ पे इतना ही होता है। लेकिन यहाँ पर प्लास्टेड की अलग हो जाएगा, प्लास्टेड की अलग हो जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पर भाई सारा चीज है, सारा चीज है, सारा चीज हम देख लिए, सारा चीज हम जान ली। लेकिन यहाँ पर बीच में देखो, बीच में क्या होगा हमारे पास, बीच में क्या होगा जरा तुम ही बताना। बीच में डीएनए होगा, डीएनए होगा कि नहीं होगा, अरे होगा ना। क्या न्यूक्लियस में होगा डीएनए, क्या न्यूक्लियस में होगा डीएनए, जरा बताना। सारा चीज इसका फीचर सारा इसका प्रोकैरियोट जैसा है, तो डीएनए कहाँ होगा भाई, यहाँ पर होगा। चलिए, है ना। और ये जो ये जो है ना, हो गया हमारा ये डीएनए है। सिंगल क्या बोल सकते हैं यहाँ पर इसको, तो सिंगल सर्कुलर डीएनए। मतलब यहाँ पर डबल क्या लिख सकते हो, डबल स्टैंड डीएनए भी बोल सकते हो। डबल स्टैंड क्या है, डीएनए, है ना। डबल स्टैंड ये पूछ सकता है मेरे भाई पी वाई क्यू में, जैसे है देखो यहाँ पर एक चीज हमें ना कल को लेक्चर में क्या पढ़ाए थे। कल के लेक्चर में हम क्या पढ़ाए थे, इंडोप्लाज्मिक सॉरी इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जब पढ़ाए थे, तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम से मेरे भाई आपको पता है पीवाईक्यू में बहुत ऐसे क्वेश्चन आता है, बहुत सारे क्वेश्चन आता है। 2018, 2019, 2020, 2022, 2023 तक क्वेश्चन एकदम रिपीट होते हैं। और मैं 100% है कि आ सकता है मेरे भाई, क्यों नहीं आएगा, आएगा, है ना। तो ये याद रख लेना। और ये जो
ये जो आपको डीएनए है, डीएनए से तो आरएनए होगा ही होगा, आरएनए आरएनए होगा। अरे भैया आरएनए बनेगा ये अपना, है ना। ये क्या है, आरएनए। और आरएनए से ये बचुआ प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन तो बनाएगा ही बनाएगा। ये प्रोटीन ओबियसली बनाएगा, है ना, प्रोटीन बनाएगा तभी ना काम करेगा भैया। अरे मर्दवा, ये क्या है, प्रोटीन है ना, प्रोटीन है। अब देखो यहाँ पर ये जो जितने खाली स्पेस है, खाली स्पेस को हम क्या कहते हैं, खाली स्पेस को जरा बताना, खाली स्पेस को, खाली जगह को क्या कहते हैं, जरा बताओ। खाली जगह को, जो खाली स्पेस है, हम इसको क्या कहते हैं। तो सर हम इसको मैट्रिक्स कहते हैं। अरे बहुत बढ़िया, ये मेरा वो बहुत, ये डेडिकेशन मेरे को बहुत अच्छा लगा, है ना। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कहते हैं। ये जो इस पूरा है, यहीं पर क्या होता है, जितना भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है, सारा मेटाबॉलिक रिएक्शन यहीं पर होता है, सारा मेटाबॉलिक रिएक्शन यहीं पर होता है। अब देखो यहाँ पर ये बनाएगा अपना न्यूट्रिशन प्रिपेयर करेगा, है ना। और ये प्रिपेयर करके क्या करेगा, बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करेगा, बढ़िया तरीके से रखेगा, बढ़िया तरीके से बनाएगा, खाएगा, कुछ दूसरों को भी देगा। और इसको स्टोर क्या करते हैं कि पावर क्या 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 चीजें नहीं हो रहा है, इसे तो पावर हाउस कहते हैं। अभी बताएं यार हमको। चलो ठीक है, यहाँ पर ये चीजें तो समझ में आ गया। अब देखो, अब देखो ये क्या है, क्रिस्टे। और ये क्रिस्टे क्या होता है, ये क्रिस्टे क्या होता है, ये क्रिस्टे, इसी क्रिस्टे में जो देखो क्रिस्टे ना, यहाँ पर क्या होता है, एरोबी, रेस्पायरेशन होता है। एंड इसी इसी क्रिस्टे में क्या होता है कि मेरे भाई एटीपी सिंथेसाइज होता है, एटीपी सिंथेसाइज होता है। याद रख लेना है, इस क्रिस्टे पर क्या होते हैं, ऐसे 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 क्या होते हैं, F1 एफ नॉट और एफ नोड होते हैं। क्या होते हैं, हम यहां पर बनाकर बता देते हैं, क्या होते हैं भाई, एफ, ये क्या है, ये क्या है मेरे भाई, ये क्या है। तो याद रख लेना कि एफ नॉट एंड एफ वन नोड है, क्या है, नोड। ये चीजें मेरे भाई 100% तुम लोग को पता ही होना चाहिए। क्यों नहीं पता होगा, पता होना ही चाहिए। अब देखो यहाँ पर एनसीईआरटी में क्या दिया है, पूछेगा इसके बताइए भाई इसकी फीचर क्या है, फंक्शन क्या है, इसकी फंक्शन बताइए। तो फंक्शन क्या बताओगे, यहाँ पर मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है भाई, चलिए भाई समझ लीजिए। यहाँ पर इसकी एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, चलिए। यहाँ पर एटीपी सिंथेसाइज होता है, मतलब कि प्रोटीन वोटीन बनता है, ठीक है, चलिए हमने ये भी समझ लिया। आपने एक चीज यहाँ पर बताइए कि जो एफ नोड है, एफ नोट और एफ वन है जो नोड, ये F1 एफ नोड पर ही तो क्या होता है मेरे भाई, एटीपी सिंथेसाइज होता है। क्या होता है कि आ, आ, जो एटीपी होता है यहाँ पर, लिख देना, अरे यार एक चीज, एटीपी, ठीक है, एटीपी होता है। मतलब यहाँ पर एक चीज याद रख लेना कि इसी जो क्रिस्टे, क्रिस्टे पर ये लगा हुआ है, क्रिस्टे पर लगा, क्रिस्टे से हटा है, नहीं हटा है, क्रिस्टे से बिल्कुल नहीं हटा है। अब यहाँ पर क्या चीजें नहीं, क्या चीजें हमने नहीं बताया, अभी बताओ। हर एक पॉइंट बता दिया हमने, बताया कि ये सिमिलर होते हैं, इसके जैसे होते हैं, उसके जैसे होते हैं, हर एक चीज मेरे भाई बता दिया है। कोई ऐसा चीज नहीं है जो यहाँ पर छूटा हुआ है, और जो छूटा हुआ है ऐसा थोड़ी नहीं है। तो यहाँ पर हमने ये चीजें बताइए दिया, ये चीजें बताइए दिया। यहाँ पर राइबोसोम भी होता है ना, राइबोसोम, राइबोसोम ही तो प्रोटीन बनाएगा भाई, राइबोसोम है। अरे भैया राइबोसोम ही तो बनाएगा, राइबोसोम। एनसीईआरटी की जितना भी डेटा है, जितनी डेटा थी उतना डेटा हमने यहाँ पर नोट कर दिया। अब मेरे भाई तुमको जो चीजें नहीं आ रहा है वो चीजें पूछ सकते हो, है ना, कमेंट सेक्शन में कर देना, हम बताएंगे, है ना। उसके बाद यहाँ पर आपको ये चीजें हो गई, तो इसको नोट कर लो और जरा हमको पानी पी लेने दो। तो हो गया भैया मेरे भाई, समझ में आ गया कि नहीं, समझ में आ गया ना। चलिए चलिए, अब हो गया ये चीजें, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पहले बता चुके हैं। ऐसा मत कहिएगा कि हमने पहले ही लेक्चर में बताया। अब लिखने की, सॉरी, पहले ही जो इनिशियल टाइम में ही हमने इसको बता दिया था कि मेरे भाई इसके आउटर सरफेस में क्या होता है, पोरिन होते हैं। अब ये चलिए भाई, क्या होते हैं, पोरिन, पोरिन पहले ही बता चुके हैं, ऐसा नहीं है कि हमने नहीं बताया, है ना। और बाकी सब तो हो ही गया है। और ये क्या है,
इंटरसेलुलर स्पेस है ना। इंटरसेलुलर क्या है मेरे भाई, ये खाली खाली जगह है जिसे इंटरसेलुलर क्या बोलते हैं, स्पेस बोलते हैं। पोरिन के वजह से क्या होता है, मोर परमिएबल होता है। याद रख लेना, मोर परमिएबल की पूछेगा व्हाट इज द सॉरी, पूछेगा कि आउटर मेम्ब्रेन वाई मोर परमिएबल, तो आप याद रख लेना कि ये पोरिन की वजह से होता है। इसके आउटर सरफेस पर क्या होता है, पोरिन होते हैं, है ना, पोरिन। तो ये चीजें हो गया मेरे भाई। चलिए भाई, अब यहाँ पर हम बातें कर लेते हैं माइटोचंड्रिया से आगे निकलेंगे। माइटोचंड्रिया हमने की कर लिया है ना, माइटोचंड्रिया, माइटोचंड्रिया है, हाँ माइटोचंड्रिया। और आपको पता ही है माइटोचंड्रिया कितना खतरनाक है, हमने देखा ही है। तो अब क्या देख लेते हैं मेरे भाई, क्लोरोप्लास्ट। बोले तो क्लोरोप्लास्ट क्या, प्लास्टेड। प्लास्टेड के बारे में अभी मेरे भाई अच्छी डिस्कशन चलेगी, अच्छी खासी चलेगी, है ना, बढ़िया है। और ये डिस्कशन अच्छी रहेगी भी। चलिए प्लास्टेड के बारे में बताइए। प्लास्टेड आपने बताइए, प्लास्टेड कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में होते हैं, बताइए। प्लास्टेड किसमें किसमें हम देख सकते हैं, यूकैरियोट में, प्रोकैरियोट में, कहाँ कहाँ, आप बताइए। प्लास्टेड के आप बारे में बताइए, कहाँ कहाँ किसमें किसमें प्लास्टेड हो सकता है। सर प्लास्टेड ये बैक्टीरिया में हो सकता है, बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया में हो सकता है ना, ना बैक्टीरिया में नहीं होता। अरे मेरे भाई तुम लोग को पहले भी बता चुके हैं मेरे भाई कि प्लास्टिड कहाँ होता है। अरे यार, जितने भी यूकैरियोट है, यूकैरियोट में तो होता है, ये यूकैरियोट में होता, यूकैरियोट में होता है, लेकिन यूकैरियोट में सभी में भी नहीं होता है। जैसे हम लोग में नहीं होता, क्या हम लोग में प्लास्टिड आकर क्या करेगा भाई, हम लोग में प्लास्टिड क्यों आएगा, हम लोग प्लास्टिड थोड़ी नहीं रखते। जैसे कि फंगस है, फंगस में प्लास्टिड होता है, नहीं होता है भाई, ओब्वियसली प्लास्टिड नहीं होता है। जिसमें प्लास्टिड की जरूरत है प्लांट्स है, प्लांट्स में, हायर प्लांट्स में प्लास्टिड होगा, है ना, आपको पता भी होगा। और क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हो, आप जानते हो प्लास्टिड के बारे में। लेकिन देखना एक चीज याद रखना, प्लास्टिड मेजरली हम वाइफरगेशन करते हैं थ्री टाइप से। प्लास्टिड को क्या करते हैं, इसको थ्री टाइप से वाइफरगेशन कर देते हैं। अब देखो प्लास्टिड क्या है, प्लास्टिड क्या है, तो प्लास्टिड आपको एक ऑर्गेनेल ही है। प्लास्टिड एक क्या है मेरे भाई, ऑर्गेनेल ही है। और ये से बैक्टीरिया के जैसे ही होता है, पता ही है। इसे बैक्टीरिया में जितना भी चीजें कंटेंट है, जितना भी कंटेंट बैक्टीरिया में, सेम चीज सारा कंटेंट इसमें भी है, सारा कंटेंट इसमें है। पहले माना जाता था ये भी बैक्टीरिया ही था, सेम चीज है। ये मान लो कि प्लास्टेड लाइक किसके, तो बैक्टीरिया और माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये चीज आपको पता ही है। तो प्लास्टेड क्या है, थ्री टाइप से हम बाइफरकेशन कर देते हैं। पहले क्या है कि यहाँ पर याद रख लेना, क्रोमोप्लास्ट आता है, क्लोरोप्लास्ट आता है, ल्यूकोप्लास्ट आता है। तो यहाँ पर लिखते हैं क्लोरो प्लास्ट, है ना, क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद क्या आता है, क्रोमोप्लास्ट। अब भी हम तुम लोग को पूछेंगे, और मेरे भाई अभी तुम लोग को बताना है ना, ल्यूकोप्लास्ट, प्लास्ट है भैया, ल्यूको ही प्लास्ट है। अरे यार रुक जाओ, 2 मिनट, 2 मिनट रुक जाओ। अरे अरे यार अभी परेशान कर देता है। जब भी मैं पर्टिकुलर टाइम पे रिकॉर्ड करता हूँ, लेकिन हर एक पर्टिकुलर टाइम पे आना ही आना है, किसी ना किसी को आना है, डब्बा लेकर किसी आ जाएगा, कोई हमारे मोहल्ले में, हाँ सच बोल रहे हैं, कि कोई चैन लगाने वाला आ जाएगा, तो कोई सब्जी बेचने वाला आ जाएगा, तो अलग अलग आ जाते हैं, कहते हैं कि वेराइटी हो जाता है लोगों में। अभी देखो, अभी अभी तुरंत उसी ने बंद की, तुम लोग को सुनाई भी दिया होगा कि चैन लगाने वाला आ गया। चलो यहाँ पर मेरे भाई क्या चीजें समझ में आ रहा है, अच्छी लग रही है। चलिए यहाँ पर आप बताओ, क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करता है, क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करता है, क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करता है। चलिए चलिए क्लोरोप्लास्ट के बारे में, तो क्लोरोफिल करता है क्या, बच्चे जैसे सवाल पूछ रहे हो, क्लोरोफिल करता है ना, क्लोरोफिल करता है। चलिए अब बच्चे जैसी सवाल है, तो और बताइए इसके साथ क्या क्या कंटेन करता है। क्लोरोफिल क्या कंटेन करता है मेरे भाई, क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल मेरे भाई क्या कंटेन करता है, कलर, कलर करता है ना, कौन कलर मेरे भाई, तो क्लोरो मतलब क्या होता है यहाँ पर मेरे भाई, फिल मतलब क्या होता है, लीफ होता है। क्लोरो मतलब कि हरे से ही रिलेटेड है ना, फिल मतलब क्या होता है, लीफ होता है। तो ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, ग्रीन कलर क्या करता है मेरे भाई, देता है, जो जितने भी लीफ है उसको ग्रीन कलर क्या करता है मेरे भाई,
देता है। अब देखो क्लोरोफिल है, उसके साथ साथ मोर देन क्या होता है क्लोरोफिल, इसमें बहुत ज्यादा, याद रख लेना कि यहाँ पे कैरोटिनॉइड भी होता है। क्या होता है? कैरोटिनॉइड होता है ना। कैरोटिनॉइड क्या होता है मेरे भाई? कम होता है। कैरोटिनॉइड क्या होता है? कम होता है। याद रख लेना। बहुत ज्यादा क्या होता है, अगर क्लोरोप्लास्ट है तो क्लोरोफिल ही तो प्रेडोमिनेट होगा, क्लोरोफिल का छोड़कर दूसरा कोई प्रेडोमिनेट होगा। अभी बताओ कि तुम्हारे घर में तुम्हारा चलता है, जब पापा नहीं रहते हैं तो तुम्हारी मर्जी चलती है, मम्मी हमको यह बना कर दीजिए, मम्मी हमको वो बना कर दीजिए, है ना। मम्मी देती है। और जब पापा आते हैं तो मम्मी हमको दूसरा मत दीजिएगा, हमको ये बना कर दीजिए। पापा उठते हैं, मार लात जूता गिरा देते हैं, आपको ठीक कर देते हैं। तो मम्मी से फिर नहीं कहते हैं कि मम्मी पापा के सामने कि नहीं हमको ये मत दीजिए। तो वैसे ही जिसका है वही करेगा। मतलब पापा आते तो पापा प्रेडोमिनेट हो जाते हैं, है ना। आप घर में होते तो बहन के ऊपर आप प्रेडोमिनेट हो जाते, अरे इसको बना कर दो, हमको ये ला कर दो, है ना, पता ही है आपको। तो यहाँ पर क्लोरोफिल क्या होता है? प्रेडोमिनेट होता है। लेकिन यहाँ पर याद रख लेना, यहाँ पर क्लोरोफिल, सॉरी, हरे हरे से बनाना चाहिए क्योंकि समझ में आना चाहिए ना। चलिए भाई, अब यहाँ पर क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट। अरे भगवान, आपको पता है कि हर एक दिन ही भगना है। 2 मिनट रुक जाओ। क्रोमोप्लास्ट के बारे में हम बातें करते हैं तो क्रोमोप्लास्ट मेरे भाई याद रख लेना, एक बात याद रख लेना कि क्रोमोप्लास्ट क्या कंटेन करेगा? कलर कंटेन करेगा। कौन कौन से कलर कंटेन? तो याद रख लेना, यही कैरोटेनॉइड करेगा। कैरेटनोइड, और उसके बाद क्या करेगा? कैरेटनोइड। कैरेट से याद रख लेना, कैरेट मतलब क्या होता है? गाजर भी होता है। कैरेट मतलब क्या होता है? गाजर होता है। गाजर किस कलर का होता है? गाजर किस कलर का होता है? जरा बताना मेरे भाई, गाजर किस कलर का होता है? तो सर ये गाजर होता है बड़े अच्छे कलर का होता है। ये आपको पता नहीं है कि गाजर हरा भी होता है, गाजर नीला भी होता है ना। तो आपको ये तो जानना ही है ना। हाँ तो जानना है। चलिए, अभी 2-3 चीजें हैं जो आपको हमको बताना है ना। तो ये याद रख लेना कि यहाँ पर क्या करता है? जेंथोफिल, है ना। जेंथोफिल नामक क्या होते हैं? पिगमेंट होते हैं। जेंथोफिल नामक क्या होते हैं मेरे भाई? पिगमेंट होते हैं। जेंथोफिल पिगमेंट होते हैं। जो जेंथोफिल क्या करते हैं मेरे भाई? तो कलर प्रोवाइड करते हैं, कलर प्रोवाइड करते हैं। और कलर कौन कौन से प्रोवाइड करते हैं? आपको पति देखे होंगे आप। येलो टो क्या करते हैं? यहाँ पर याद रखिए ना, ये ग्रीनिश, है ना। ये क्या करते हैं? येलो टू ऑरेंज, ऑरेंज, है ना। ये यहाँ पर समझ में आ गया। और ल्यूको, ल्यूको का मतलब ही क्या होता है? देखो यहाँ पर अभी बताए नहीं है। ये एक चीज याद रख लेना कि अभी तुम लोग को पहले पढ़ा चुके हैं, प्रोकैरियोट में हम बता चुके हैं मेरे भाई, आपको पढ़ चुके हो कि मेरे भाई क्या होता है? क्रोमोफोर होता है, क्रोमेटोफोर होता है। क्रोमेटोफोर क्या करता है मेरे भाई? हमने जब बनाया था बड़े अच्छे से उसके स्ट्रक्चर मेरे भाई, प्रोकैरियोट के बनाया था ना, तो वहां पे आपको एक बड़ा सा लंबा सा क्या कहा था कि इनर फोल्डिंग बताया था। किसका मेरे भाई? तो सेल वॉल की, सेल मेम्ब्रेन की इनर फोल्डिंग बताता है। इनर फोल्डिंग जिसे क्रोमेटोफोर बोले थे ना। क्रोमेटोफोर बोले थे कि नहीं सर? बोले थे। चलिए, क्रोमेटोफोर बोले थे तो वही क्रोमेटोफोर है। और यहाँ पर ल्यूको मतलब क्या होता है? ल्यूको मतलब क्या होता है? कलरलेस प्लास्ट होता है। तो कलरलेस होता है। यहाँ पर क्या होता है? कलरलेस होता है, कलरलेस होता है ना। ये कलरलेस होता है, कलर कंटेन ही नहीं करता, है ना। और ये कंटेन तब क्या करता है? तो याद रख लेना कि ये याद रख लेना कि ये क्या करता है मेरे भाई? तो जो फूड है, फूड को क्या करता है मेरे भाई? स्टोर करता है। क्या करता है मेरे भाई? फूड स्टोर करता है। और याद रख लेना, अच्छी बात है कि ये फूड स्टोर करता है, लेकिन कौन कौन से? देखो जैसे कि अगर हम बात करें अमाइलेज की, अमाइलेज, अमाइलेज क्या है? अमाइलेज क्या है? अमाइलेज का कार्बोहाइड्रेट,
कार्बोहाइड्रेट, अबे कार्बोहाइड्रेट पढ़े हो कि नहीं भाई? कार्बोहाइड्रेट हम आपको बताए हैं, शुगर बताए हैं, सारा चीज तो बताए है ना, या स्टार्च बताए। तो ये क्या होता है कि अमाइलेज के फॉर्म में क्या होता है कि जो स्टार्च, स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट ही तो लिखना जरूरी है। स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट ही तो। चलिए नहीं लिखेंगे, चलिए बता दिए तो आप, हम नहीं लिखेंगे। और उसके बाद एल्यूरोप्लास्ट, सॉरी 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 मेरे भाई, सॉरी सॉरी इसके लिए सॉरी सॉरी। एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, और एक क्या होता है मेरे भाई, याद रख लेना, अच्छी बात है कि इलायोप्लास्ट। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एल्यूरोप्लास्ट क्या करता है? तो मेरे भाई प्रोटीन फॉर्म है, प्रोटीन। और ये क्या करता है? ऑयल, और एंड क्या होता है? फैट। ऑयल एंड फैट का क्या है मेरे भाई? ये एल्यूरोप्लास्ट के फॉर्म में होता है, एल्यूरोप्लास्ट, है ना। तो ये चीजें होता है। और आपको यहाँ पर इसकी अब साइज की बारे में बातें करें, साइज और शेप के बारे में बातें करेंगे, तो साइज और शेप वही है, थैलेकोइड होता है, थैलेकोइड सिक्के होते हैं, आपको पता ही है, और थैलेकोइड मिलाकर ग्रेना बनाती हैं। तो ये स्ट्रक्चर कल को लेक्चर में बताएंगे, आज तो हमको थोड़ी सी गए, और कल के लेक्चर में बनाएंगे। और इसकी, हाँ, इसकी जो मेन क्या है कि डायामीटर है। डायामीटर क्या होते हैं? वो भी दो मेम्ब्रेन होते हैं, उसमें भी क्या होते हैं? दो मेम्ब्रेन होते हैं, बट उसमें क्या होते हैं मेरे भाई? रेगुलर मेम्ब्रेन होते हैं, रेगुलर, इनरेगुलर नहीं होते हैं शेप का। इसमें तो जो माइटोकॉन्ड्रिया थे इनरेगुलर शेप था, है ना। और एक चीज याद रख लेना, और अभी बता रहे हैं कि इसको देखने के लिए कोई हमको डाई का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है ना। इसको देखने के लिए हमको यूज किसी भी डाई का, कोई डाई नीडेड नहीं होता है हम लोग, है ना, इसको। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के लिए एक जीनस क्या होता है मेरे भाई? ग्रीन डाई होता है। एक जीनस क्या होता है? जीनस ग्रीन डाई स्टेन होता है। उसको क्या करते हैं आपको पता नहीं होगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया से क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया से इसका अगर बात करें कि डायामीटर, डायामीटर और लेंथ बातें करें ना, तो इसका लेंथ क्या होता है? याद रख लेना कि लेंथ तो क्या होता है इसका 6x गुना बड़ा होता है, लेकिन याद रख लेना डायामीटर 3x होता है। डायामीटर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया से बड़ा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया से। तो इसको देखने के लिए हमको कोई चीज की जरूरत नहीं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए एक क्या होते हैं, जिन्नस क्या होते हैं, एक ग्रीन डाई का क्या करते हैं हम यूज करते हैं उसको देखने के लिए, बहुत छोटा है। और जब जीनस ग्रीन डाई डालते हैं तो मेरे भाई क्या होता है कि सारे ऑर्गेनेल हमको छोड़कर और क्या करता है, उसको चिपका लेता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको क्या कर लेता है मेरे भाई? चिपका लेता है। और क्या करता है, वही विजुअलाइज हमको होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ओनली विजुअलाइज फ्रॉम डाई ग्रीन, है ना। तो याद रख लेना डाई ग्रीन से ही वो क्या करता है कि विजुअलाइज होता है। और अच्छा लगा तो इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और शेयर कर देना। सो जय हिंद।